को स्टार्ट करते हैं। इसे बिना ओवन के ही बनाऊंगी, कढ़ाई में बनाऊंगी, बिना ईस्ट के बनाऊंगी। तो कैसे बनता है चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चीज ब्रस्ट पिज्जा के लिए सबसे पहले हम लोग डो को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं मैदा लूंगी। इस कटोरे से 1 कटोरा ली हूँ और 1 कटोरा लूंगी। ये 2 कटोरा मैं मैदा ली हूँ। ये वजन में 200 ग्राम है। अब मैं ½ टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अब मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी ½ टीस्पून। बेकिंग सोडा है, ये 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ। 1 टीस्पून शुगर पाउडर डालूंगी। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ½ कप दही डालूंगी, खट्टी दही। ऐसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं दही डाल के अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं हल्का गुनगुना पानी से इसे एक डो तैयार करूंगी। ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम डो तैयार करूंगी। देखिए मैं आटे को समेट ली हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। कोई भी ऑयल का यूज़ करना है, बस सरसों तेल ना हो। मैं 2 टेबल डाली। मैं रिफाइंड तेल का यूज़ कर रही हूँ। ऐसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसे पटक पटक के चिकना करूँगी, इसे इस तरह कम से कम 2 से 3 मिनट। मैं इसे पटक पटक के इसे चिकना कर ली हूँ। डो तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढक के छोड़ दे रही हूँ 10 मिनट के लिए। अब चलिए हम लोग सब्जी को कट कर लेते हैं पिज़्ज़ा में डालने के लिए। सबसे पहले मैं शिमला मिर्च को कट करूँगी। इसे मैं पतले पतले स्लाइसेस में कट करूँगी इस तरह। ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में इसे कट करना है। मैं प्याज को कट करूँगी। इसके एक एक क्यूब्स को मैं निकाल दूंगी इस तरह। इस तरह मैं सारे निकाल ली हूँ। इसे भी एक तरफ रख दे रही हूँ। कट करूँगी। इसके बीच को मैं निकाल दूंगी इस तरह। बीज को निकाल दी हूँ। अब इसे भी मैं पतले पतले कट कर ले रही हूँ। सब्जी मैंने कट कर लिए हैं। चलिए हम लोग डो की तरफ आते हैं। डो को 10 मिनट हो गए हैं। ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसे 2 भागों में डिवाइड करूँगी इस तरह। भागों में डिवाइड कर ली हूँ। एक को फिर उठाऊंगी। इसका 1/3 में निकालूंगी डो को इस तरह। ऐसे मैं एक तरफ रख दे रही हूँ। इसका भी मैं निकाल ले रही हूँ। थोड़ा सा सूखा मैदा लगाऊंगी इसमें। ऐसे गोल करूंगी। मैं छोटे वाले हिस्से का गोल करूंगी। इसका मैं रोटी बनाऊंगी। पहले मैं मैदे में लगाऊंगी इसे। ऐसे एक पतला सा रोटी बनाऊंगी इसका। मैं इसे बेल ली हूँ। इस प्लेट से मैं माप के देखूंगी कि ये बराबर है कि नहीं। एकदम बराबर है। कोई भी प्लेट का यूज़ करने से इसी प्लेट के हिसाब से रखना है रोटी को। एक बराबर है। मैं गैस को जलाऊंगी। एक तवा चपा दे रही हूँ इसमें। तवा
गर्म हो गया है। अब मैं सूखा मैदा डाल दे रही हूँ कि रोटी चिपके ना इसमें। अब मैं एक एक उठा के डालूँगी इसमें हल्का सा बबल्स जैसे आ गए हैं। अब मैं इसे पलट दे रही हूँ। इसे हल्का ही सेकना है, ज़्यादा नहीं। ये हो चुका है। अब मैं इस तरह इसे रोटी की तरह नहीं बनाना, बस हल्का सा सीख जाए बस हो जाएगा। देखिए ये नान की तरह फूल गया है एकदम। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ इस तरह। अब मैं इसे भी सेक लूँगी। देखिए ये भी हो चुका है। अब मैं इसे भी रख दे रही हूँ। गैस में कढ़ाई को चपा दे रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, खूब सारा ऐसे फैला दे रही हूँ। मैं इसमें एक प्लेट रख दे रही हूँ इस तरह। अब गैस के फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। इससे ढक दे रही हूँ और 10 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ कि अच्छे से गर्म हो जाए। नमक गर्म हो रहा है तब तक मैं पिज़्ज़े के लिए रोटी को तैयार कर लेते हैं। ये बड़ा वाला डो उठाऊंगी, इसे गोल करूंगी और मैं इसे मैदा में लगाऊंगी। मेरे पास मक्के का आटा नहीं है तो मैं इसी से कर रही हूँ, मकई का आटा। तो मैं मैदे से ही यूज़ कर रही हूँ। ऐसे बेलूंगी। इस रोटी से 1 इंच बड़ा रहना चाहिए। जो मैं बना के रखी हूँ उससे 1 इंच बड़ा रहना चाहिए। फिर मैदा डालूंगी। देखिए मैं इसे बेल ली हूँ। अब मैं इसे चेक करके देखती हूँ। देखिए साइड से ये 1 इंच बड़े हैं। अब मैं इसमें चीज़ स्प्रेड लगाऊंगी 2 से 3 चम्मच। आप लोग कोई भी ब्रांड का चीज़ स्प्रेड ले सकते हैं। मैं चीज़ स्प्रेड लगा दी हूँ। अब मैं इसे रख दे रही हूँ इस तरह और साइड में पानी डालूँगी उंगली से। पानी डाल दी हूँ। अब मैं इसे इस तरह मोड़ूंगी, फोल्ड करूँगी। एक उंगली को डाल के इस तरह मैं इसे चिपका दूँगी कि अच्छे से सब चिपक जाए। अब मैं फोक की सहायता से इसे इस तरह कर दे रही हूँ कि ये गुब्बारे जैसा फूले ना। इस तरह मैं इस समय दे रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस है, मैंने इंस्टेंट घर पे ही बनाया है। इसे मैं क्या क्या डाली हूँ आप लोग को बताती हूँ। इसमें 6 टेबल स्पून टमाटो सॉस है और 1 टेबल स्पून गार्लिक है चॉप्ड किया हुआ, और 1 टेबल स्पून ऑर्गेनो है, और ½ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, और नमक है ½ टी स्पून, और शुगर है ½ टी स्पून, और पेरी पेरी मसाला है 1 टीस्पून। मैं इन सबको देकर एक सॉस बनाई हूँ, पिज़्ज़ा सॉस। अब मैं इसमें डालूँगी, इसे अच्छे से लगा दे रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस डाल दी हूँ, इसमें लगा ली हूँ। अब मैं चीज़ डालूँगी, मोज़रेला चीज़। बहुत सारा डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं चीज़ को डाल दी हूँ। अब मैं टमाटर को रखूँगी इस तरह। कम है। ये प्याज है। देखिए मैं सारी सब्जी डाल दी हूँ। और ये कॉर्न है जिसे मैं उबाल के रखी थी। अब मैं दे रही हूँ इसके ऊपर।
मैं कॉर्न को डाल दी हूँ। अब मैं फिर ऊपर से चीज़ डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। प्लेट में रखूँगी। एक टिश्यू पेपर है, बटर पेपर, इसके नाप से मैं कट कर लूँगी। इस प्लेट में बटर पेपर रख दे रही हूँ इस तरह। अब मैं पिज़्ज़ा को उठाऊँगी। इसे रखूँगी। अब मैं इसके साइड साइड में बटर लगा दे रही हूँ कि ये क्रिस्पी हो जाए एकदम। नमक गरम हो चुका है। अब मैं इसे रख दे रही हूँ प्लेट के साथ में ही इस तरह, ऐसे ढक दे रही हूँ। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम में कम से कम 18 से 20 मिनट के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ। हो गए हैं। अब मैं इसे ओपन करती हूँ। 20 मिनट बाद मैं इसे ओपन की हूँ। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ठंडा हो चुके हैं। अब मैं इसे दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी हुए हैं, एकदम पक चुका है। मैं इसे निकाल ले रही हूँ। बटर पेपर को साइड कर दूंगी। देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके कट लगाऊंगी। मेरे पास पिज्ज़ा कटर नहीं है तो मैं चाकू से ही कट लगा रही हूँ। मैं इसे कट लगा दी हूँ। अब मैं इसमें ऑर्गेनो डालूंगी, पिज़्ज़ा ऑर्गेनो। ये चिली फ्लेक्स है। अब मैं एक उठा के दिखाती हूँ। देखिए कितना चीज़ी बना है। अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ इसे। देखिए सॉरी मैं सॉस देना भूल गई थी, टमाटो केचप। फाइनली मेरा चीज़ ब्रश पिज़्ज़ा तैयार हो गया है फ्रेंड। तो आप लोग को अच्छा लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के संग शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये डिश कैसा लगा। और अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करिएगा। नमस्ते।